तो तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय करना यही पुरुषार्थ है। जीवों को लगता है हमारा पुरुषार्थ क्या रहा, पुरुषार्थ क्या रहा, ये तत्व निर्णय करना यही पुरुषार्थ है। और जब जीव पुरुषार्थ करता है तब अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं। हमने ये देखा है कि किसी भी कार्य में, भले वो जड़ का हो या चेतन का हो, कार्य ने पर्याय, तो उस पर्याय संबंधी 5 समवाय, समवाय उसको कहते हैं समूह को। पर यहाँ क्या कैसा समूह है? 5 कारणों का समूह, उसको यहाँ 5 समवाय भी कहते हैं। उसमें नाम मालूम है 5 समवाय कौन कौन से होते हैं? हाँ, स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार और निमित्त। तो जो पर्याय, जिस पर्याय को उस समय होना है वो तो सुनिश्चित है, तो उसके 5 समवाय भी सुनिश्चित है। यहाँ कथन हम पुरुषार्थ की ओर से कर रहे हैं कि जिस पर्याय संबंधी जीव ने पुरुषार्थ किया है उस पर्याय संबंधी अन्य समवाय भी वहाँ स्वयं वो उपस्थित हो गए। काल लब्धि की ओर से बात करना है, जिसकी काल लब्धि आई है तो कहीं तो वो उसी पर्याय का वैसा ही पुरुषार्थ करेगा और उसको निमित्त भी वैसा मिलेगा। ये कथन हमें किसी एक समवाय की ओर से कह सकते हैं, पर 5 ही सुनिश्चित है, उसमें कोई चेंज, कोई हेराफेरी कोई नहीं होता। पर्याय अगर सुनिश्चित है तो उसके कारण भी सुनिश्चित होने ही चाहिए, परंतु कथन किसी एक समवाय की अपेक्षा से हो सकता है। कहीं कहीं काल लब्धि की मुख्यता से कहते हैं, इसका काल आया तो ये कार्य हुआ। कहीं कहीं कहेंगे जिसने पुरुषार्थ किया उसके ये पर्याय हो गई, परंतु काल लब्धि आई और पुरुषार्थ के बिना कार्य हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। 5 ही वहाँ हो गए ही हो गए। इसलिए क्या कहा? तत्व विचार द्वारा, क्योंकि जीव को उपदेश किसका दिया जाएगा? काल लब्धि का कि होनहार का? टोडरमल जी की भाषा में ये कोई वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है ना। जिस समय जीव पुरुषार्थ पूर्वक अपनी वो पर्याय प्रकट करता है तो वो पर्याय जो हुई उसको हम होनहार कहेंगे, जिस समय उसकी हुई उसको हम काल लब्धि कहेंगे, क्योंकि वो तो सुनिश्चित थी उस समय होने वाली। और उस समय का जो निमित्त है कर्म के उपशमादि, वो तो उसमें तो जीव का कुछ चलता नहीं, वो तो स्वयं ही होते हैं। तो उपदेश किसका देंगे? पुरुषार्थ का, ये कहना चाहते हैं। तो कहते हैं अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं। कर्म के उपशमादि रूप निमित्त भी सहज उपस्थित होता है। जीव का करना क्या है अभी उसको? तत्व निर्णय। पुरुषार्थ यही है, तत्व विचार, तत्व निर्णय। तत्वों का उपदेश प्राप्त होने में, तत्व का उपदेश प्राप्त होने में, देशना मिलने में बाह्य गुरु अर्थात ज्ञानी निमित्त रूप से होते हैं। तो गुरु हमको वो देशना दे के हमारा कल्याण करते कि नहीं करते? समय दर्शन दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं? वो तो देशना उनके द्वारा हमें प्राप्त होती है। देखो क्या कहा, यानी बाह्य गुरु कहा उसको। क्यों? अंतरंग में कोई गुरु छिपा है क्या? तो कहते ज्ञानी निमित्त रूप से होते हैं, परंतु स्वतत्व की प्राप्ति, स्वतत्व ने आत्मा की अनुभूति, स्वतत्व की प्राप्ति अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। बाह्य गुरु को कहेंगे हम, वो सत्समागम वगैरह सब वो उसी की महिमा आती है, पर सचमुच मेरे लिए सत तो मैं सत्स्वरूपी मैं स्वयं हूँ, उसका समागम, उसमें स्थिरता यह जीव कभी नहीं करेगा। तो बस बाह्य में किसी गुरु का उपदेश सुना तो उसको आगे क्या करना, ऐसा सवाल हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, ये उसकी रुचि कोई दूसरा पैदा नहीं कर सकता। उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है। यहाँ उसकी तीव्र जिज्ञासा हुई, तीव्र रुचि हुई है तो उसके उपदेशक भी सहज मिल जाते, उपदेश भी प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। हमारे मन में बारंबार कौन से विचार चलते हैं? तो किसी दूसरे के कहने से नहीं होते, जिसकी हमें रुचि है उसी के विचार चलते रहते हैं, है ना। अभी कोई हमारे कोई मेहमान आने वाले हैं तो बार बार क्या होता है, अभी क्या करना है, कैसे करना, क्या उसी के विचार चलेंगे। अभी शिविर में जाना है तो क्या हो,
शिविर के विचार चलेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? यहाँ 6-6 घंटे ये बात सुनते हैं तो इसी के विचार चलेंगे, जिसको रुचि होगी। नहीं तो क्या अभी घर में क्या हो रहा है क्या तो कहते हैं आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातों संबंधी रस कम हो जाता है। स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र लगनी लगती है और उसका उपयोग परपदार्थ और पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। किसी के सिखाने से ये बातें नहीं होती, इसलिए आत्मा को आत्मा का गुरु कहा। सच में